कुछ सेकेंडरी टैलेंट है उसको मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। थोड़े और बड़े होते हैं नौकरी की चिंता, थोड़े और बड़े होते हैं नौकरी में जाते हैं तो की चिंता, पैसों की चिंता, इस बात को आप अपन देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद नौकरी आती तो शादी की चिंता, आगे की चिंता, उसके बाद आपके जब बच्चे हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं उनकी जीवन की चिंता, उनकी शादी की चिंता, कई तरीके की चिंता अपन देखते हैं हमारे जीवन में वो आती है। लेकिन परीक्षाएं जो है वो एक मसीही इंसान की लाइफ में आते रहती है। लेकिन आज जैसे जैसे आपकी परीक्षा आती है परमेश्वर आपको कुछ बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि हम देखते कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो मेडल जीतता है, जो अवार्ड अवार्ड किया जाता है, हम देखते हैं टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, खबर आती है, वो उसके पीछे कई सालों की मेहनत रहती है, उनको बहुत उस दर्द के थ्रू जाना पड़ता है। वैसे उसी तरह की इस बातों को हमको उन परीक्षाओं के थ्रू अपने को जाना पड़ेगा ताकि हम फाइनल डेस्टिनेशन को अपन देख सकें। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, परमेश्वर पिता के ऊपर डाल दो। एक और बात को अपन देखते कि एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद हम खत्म करेंगे। आखिरी बात को हम यह देखते कि पतरस और उसके साथ और जितने भी चेले थे यीशु मसीह के जो इस नाव पे थे, तो जब यीशु मसीह ने कहा तूफान थम जा, तो उससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहा था? गहरी नींद में वह सोया हुआ था। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेके 14 वचन जब हम तक पढ़ते तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जेम्स को, किस तरीके से याकूब को, किस तरीके से देखते कि किस तरीके से हेरोद राजा ने उसका मर्डर किया था, उसको मार दिया था। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि पतरस किस तरीके से बचाया गया था। अब इस बात को भी हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने जब पतरस को बचाया तब वह सो रहा था, इस बात को भी अपन देखते हैं। आदम को जब अपन देखते हैं कि आदम के बॉडी से, उसके बॉडी के एक पार्ट से, उसकी देह के एक पार्ट से, एक अंग से, जब वो ईव यानी हवा की बॉडी को जब वो बनाता है, हवा का जब वो वर्णन करता है, उसका उस समय क्या कर रहा था? आदम भी सो रहा था कहीं ना कहीं। इतना जब अपन ज्यादा बातों को अपन देखते हैं, जब हम तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमको एक बहुत बड़ा डीप मीनिंग प्रोवाइड करना चाहता है। और वो डीप मीनिंग हमको वो यह प्रोवाइड करना चाहता है कि तुमको गहरी नींद में इंसान कब सोता है? जब उसको किसी तरह की कोई चिंता ना हो। इसी तरीके से हमको भी अपनी सारी चिंताएं हमको परमेश्वर पिता के ऊपर छोड़ देना है, ताकि वो उसको हमको छोड़ देना ताकि वह हमारे लिए सीधा सीधा मार्ग निकाले, परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी सारी जरूरतों को जानने वाला पिता परमेश्वर है और उनसे बढ़ के देता है वो हमेशा। इस बात को अपन देखते हैं, इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि हमको कभी भी किसी तरीके से चिंता ना करना है। हमको कैसे स्वर्ग जाना है, एक मसीही इंसान की लाइफ कैसी होनी चाहिए। लोगों की लाइफ में तरह के स्ट्रेस रहते हैं, चिंताएं रहते हैं, इस कारण उनकी बीमारी होती है। परमेश्वर कहता है किसी एक चीज की भी चिंता मत करो, यह कमांड देता है परमेश्वर पिता। और हम किसी सारी चीजों क्या अपन एक चीज की भी चिंता करना अपन नहीं छोड़ते। इस तरीके से अपन देखते हैं। हमने इस बात को भी आपने देखा कि पवित्र आत्मा में हमको कैसे चलना है, हम कैसे बचाए जा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमको कैसे बचाया। क्योंकि एक आखिरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हम सब ने पानी देखा है, पानी जब जम जाता है तब हम देखते हैं वो बर्फ बनता है, और जब उसको गर्म करो तो वाटर वेपर यानी भाप बन जाता है। हम इस बात को अपन देखते हैं। उसी तरीके से होली ट्रिनिटी यानी होता है द फादर, द सन एंड द स्पिरिट। द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, ऑल 3 आर फॉर्म्स ऑफ गॉड। ये सारे ईश्वर के एक फॉर्म है, एक रूप है। परमेश्वर पिता, वो फादर, वो पिता परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का रचने वाला पिता परमेश्वर था, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस नरक की आग में ना जले, हमारे पाप शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। और यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया ताकि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानने के लिए, ताकि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानने के लिए हमको सामर्थ मिले, हमको सपोर्ट मिले, हमको ज्योति मिले। इस बात को हम अपन देखते हैं ताकि हम उस अंधकार में ना चले, लेकिन उस अंधकार से हट के यीशु मसीह जिसने अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए जिसने हरा दिया, उससे हम हट के हम ज्योति में और लाइट में चलने वाले पाए हो सके। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू। आइए हम प्रार्थना करें।